आइए बच्चों, तो पिछली बार हमने 3x3 का वर्ग पहेली बनाई थी, उसे भरना सीख गए होंगे। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसे देखना है। और इसके बाद आज है 4x4। चलिए, जैसे एक दूसरे से तुम पूछते हैं कि चल भाई 4x4 की वर्ग पहेली भर के देखा। एक इसमें 16 खाने बन जाते हैं, 4 स्तंभ वाय 4 पंक्ति वाय, और इसे हम भरेंगे तो 16 अंक भरने पड़ेंगे। तो तुमने किसी से पूछा चल भाई इसे भर के दिखा, दूसरा क्या है मुझे पूछ रहा है, मेरा दिमाग खराब कर रहा है, ला मैं भर दूं, ये ले मैंने भर दिया। अरे यार ये क्या कर दिया तूने, काट क्यों दिया? नहीं, यही सही तरीका है। तूने काटा क्या है, सही तरीका है, यही भरने का है। देखो इस तरह से भरा हुआ है, पहले से 16, 2 18 और 3 21 और 13 34। इस तरह से सबको जोड़ेंगे हम। इसमें 1 से लेकर 16 तक की गिनतियां हैं, और इसको पंक्ति वार जोड़े तब भी 34, स्तंभ वार जोड़े तब भी 34, और इस तरह से तिरछा जोड़े तब भी 34। लेकिन भरने का क्या तरीका, ये मैंने तो पहले से भर के रख दिया। अब तुम्हें भरना सीखना है, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसे इस कोने से लेके इस कोने तक काट दो। काटने के बाद अब भरने का तरीका आया। इसमें 16 गिनतियां हैं, तो हम भरना शुरू करेंगे 1 से लेके 16 तक। जो कटा हुआ है उसे छोड़ दो और लिखते चले जाओ, लेकिन गिनेंगे जरूर, गिनते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक हमारी गिनती आएगी। 16 खाने हैं, लेकिन जो कटा हुआ है हमने छोड़ दिया, गिना जरूर छोड़ दिया। अब नीचे से शुरू करेंगे 1 से, जो हमारा यानी जो बचे हुए हैं उनमें हम भरना शुरू करेंगे। जो काट दिए थे पहले छोड़ दिए थे उनमें नीचे से भरना शुरू करेंगे, और जो पहले से भरे हैं उन्हें गिनते जरूर जाएंगे, उन्हें गिनते तो जाएंगे लेकिन भरेंगे। अब यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। क्या मैजिक है, देखिए। अब इनको देखिए सेम वही आ जाता है। इसे अब देखिए अगर हम इसको जोड़ के देखें तो 34 ही आ रहा है, सब में 34 ही आ रहा है। ये मैंने पहले से जोड़ के रख लिए हैं, तुम इन्हें जोड़कर देख भी सकते हो, और अब भरना सीख गए होंगे। नहीं सीखे हैं, चलो दोबारा बता दो। इसका नियम और है, नियम इसके इस प्रकार है कि योगफल से 2 घटाकर शेषफल 4 से पूरा विभाजित होना चाहिए। जैसे अभी इसमें पूछा था कि संख्याओं को इस प्रकार भरिए कि योगफल 34 है, तो 34 से हमने 2 घटाया 32 रहा, 32 को 4 से भाग दिया तो 8 बार भाग पूरा चला गया। अब इसमें पूछा जाए कि पहली संख्या क्या है, कि तो जो भागफल आता है उसमें से 7 घटा दो। अभी 8 आया था भागफल, तो 8 से 7 घटा दिया तो सबसे छोटी संख्या 1, और 8 में 8 जोड़ दिया तो सबसे संख्या बड़ी, यानी 1 से लेकर 16 तक की अंक भरे जाएंगे। चलिए अगले में हम और ज्यादा सीख जाएंगे अच्छी तरह से। अगला भागफल से, अब अगला है, जैसे तुमको ये नहीं कहा गया है, किसी ने ये नहीं कहा है कि गिनतियां इतने से लेकर इतने तक भरो। बस ये कह दिया है कि भाई हमने ये 4x4 का जादुई वर्ग बना दिया है, इसमें कोई भी गिनतियां अपने हिसाब से इस प्रकार भरिए कि योगफल इसका 66 आना चाहिए। सभी का योगफल कितना आना चाहिए, 66। तो इस प्रकार चारों पंक्तियों का आएगा और नीचे भी आएगा। तो मैंने बताया इसका सरल हल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले योगफल से 2 घटाइए, 64 आया। 64 को 4 से विभाजित कीजिए तो 16 आया। 16 तो ये खाने होते हैं, तो 16 तो आएगा ही आएगा। 16 अंक हो गया, चलो ठीक है। अब 16 से 7 घटा दें तो सबसे छोटी संख्या 9, और 16 में 8 जोड़ दें तो 24, यानी तुम्हारी संख्या 9 से 24 बन गई। अगर कोई कहता है कि योगफल इतना आना चाहिए, तो उसका नियम उसमें से सबसे पहले 2 घटा दीजिए, 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आया उसमें 7 घटाने पर सबसे छोटी संख्या, 8 जोड़ने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अब हम शुरू करेंगे भरना। भरने का वही तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कोने से उस कोने तक इस पे ऐसे कोई चिन्ह लगा लेंगे, यानी हम इसे काट देंगे। काट दिया
अब जो हमारी सबसे छोटी संख्या वहां से गिनती गिनना शुरू करेंगे और भरते चले जाएंगे। तो सबसे पहले 9 जो कटा हुआ है, 9 कटा हुआ है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। बड़ी से बड़ी संख्या 24 है। अब हमने कहा था कि अगर जो अब ये भर गए, भरने के बाद जो बचे हुए हैं, जो हमने जिन पे चिन्ह लगा रखा था, जो नहीं भरे थे, अब इधर से गिनती शुरू करेंगे और शुरू वहीं से करेंगे सबसे छोटी वाली संख्या से। सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। अब हम इन्हें जोड़कर देखेंगे तो हमारा 66 ही आएगा। 4 और 3 7, 7 14 और 2 16, 16 की 6 हासिल 1, 3 4 5 6 66। इस प्रकार भी 66 आया, इस प्रकार भी 66 आया। अब हम इन्हें भरना सीख गए। इसमें और ही मजेदार और एक बात है कि अगर हम इन्हें ऐसे जोड़ें तब भी 66 ही आएगा, ऐसे जोड़ें तब भी 66 ही आएगा। और देखिए कि अगर हम इनको जोड़ें, इस तरह से वर्ग को हम बांट लें, ये जोड़ें, ये भी 66 आएगा और ये बचा हुआ इधर वाला वर्ग है, ये वाला, ये भी 66, यानी 4 भागों में हमने बांट दिया। तो अगर इन चारों को अलग अलग जोड़ना चाहें तब भी 66। और भी दूसरी बात है इसमें कि अगर तुम इनको जोड़ना चाहो, 4 कोने वालों को, इनको, ये भी 66 आएंगे। 36 और 30, 66। अच्छा, और भी एक बात रही कि ये जो बीच वाले बचे गए, एक ये वाला और आमने सामने के, इनको हम जोड़ेंगे तब भी 66 ही आएगा। यानी कई तरीके से हम जोड़ते हैं तो उतना ही आता है ये। और इनको जोड़ें बचे हुए को, ये भी 66 आते हैं। वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।